एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। याचिका में मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को अवैध बताया और नियम कानून को ताक पर रखकर ये चुनाव हुआ, ये मेयर का इस पर जो है वो कहना है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को अवैध बताते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो अब आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को लेकर जो चुनाव था उसको अब सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची है। दरअसल इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो ऐतराज़ जताया गया था कि ये मेयर ही जो है वो चुनाव करा सकते हैं, बाकी अधिकारियों को चुनाव यहाँ पर कराने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन ये चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी के बॉयकॉट के बाद भी, और अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी लेकर पहुंची है। तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि स्टैंडिंग कमेटी के 18वें मेंबर को लेकर ये तमाम मामला था, जिसमें चुनाव को लेकर पहले एक दिन पहले जो है वो काफ़ी हंगामा भी हुआ था मोबाइल फ़ोन ले जाने के लिए अंदर, और उसके बाद फिर अगले दिन चुनाव कराने का जो है वो ऐलान किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि मेयर को ही ये चुनाव जो है वो कराना चाहिए, सदन मेयर को यहाँ पर बुलाना चाहिए, अधिकारियों को नहीं बुलाना चाहिए। और इसी सिलसिले में ये सियासत जो है इस मामले पर काफ़ी हुई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहुंची है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शरद, शुरुआत से ही जब ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था तब से काफ़ी सियासत भी इसको लेकर हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी लेकर पहुंची है, इस मामले को ज़रा बताइए किस तरह से मामला आगे बढ़ा है। देखिए, जैसे जब ये चुनाव चल रहा था ताबिश, तभी हम ये कह रहे थे कि पूरी संभावना है कि बेशक ये चुनाव, क्योंकि बीजेपी ही अकेले लड़ रही है, बीजेपी ने ही वोटिंग करी, बीजेपी ने ही जीतना है, तो ये तो तय था कि बीजेपी ही चुनाव जीत जाएगी। लेकिन तभी से हम ये बात कर रहे थे कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इस पर संभव है कि फैसला करे। तो कल ही मुख्यमंत्री आतिशी ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर कोर्ट जाएगी, और कोर्ट में अब याचिका दाखिल हो गई है। और जो अभी तक दिखाई दे रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी इस बात पर अपनी दलील रखेगी कि नियम के मुताबिक मेयर को ही अधिकार है कि वो एमसीडी सदन की मीटिंग बुलाए, और मेयर ही या फिर कोई चुना हुआ व्यक्ति, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, चाहे वे कोई सीनियर सदस्य हो, काउंसलर हो, वही ये चुनाव करवा सकता है। जबकि एमसीडी कमिश्नर ने एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव करवा दिया, जबकि मेयर की तरफ से 5 अक्टूबर तक के लिए दिल्ली नगर निगम के सदन को स्थगित किया गया था। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी जा रही है। जबकि अब जब कोर्ट में मामला जाएगा, संभव है कि अब जो आने वाला हफ्ता है इसमें कोर्ट इस पर सुनवाई करे, तो इसमें जब पूछा जाएगा तो ये संभव है कि एमसीडी कमिश्नर की तरफ से और एलजी की तरफ से ये बताया जाए कि नियम के मुताबिक वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और एमसीडी में अगर कोई काम ठीक से नहीं हो रहा होता है तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कोर्ट को तय करना है कि क्या इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ नहीं है ताबिश के कोई अधिकारी जो है इस तरह से सदन का की अध्यक्षता करे और चुनाव करवाए। अब तक यही होता रहा है कि चुने हुए लोग ही चुनाव करवाते हैं सदन के अंदर। तो क्या आपको ये कोर्ट तय करेगी कि क्या जो प्रक्रिया अपनाई गई जिसके तहत बीजेपी के काउंसलर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीते हैं, क्या वो सही थी, या इस पर फिलहाल के लिए कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई जाएगी या नहीं। ये आने वाले हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए याचिका आएगी तब साफ होगा। बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रोक रखता है यहाँ पर देखना होगा। लेकिन इस चुनाव में अगर थोड़ा सा पीछे हम चलें शरद, तो क्या निर्देश जो है वो एलजी की तरफ से दिए गए थे, ये भी थोड़ा आप बताइए। क्योंकि क्या ये कहा गया था कि आप यहाँ पर किसी अधिकारी के जरिए ही चुनाव करा लीजिए अगर मेयर या यहाँ पर डिप्टी मेयर नहीं है तो? ताबिश, जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में 2 लेटर हैं। पहला लेटर है एलजी का, जो जिसमें वो एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दे रहे हैं कि आप चुनाव करवाइए, आज ही करवाइए, 26 सितंबर की ये बात है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप मेयर से कहकर चुनाव करवाएं, मेयर उपलब्ध नहीं है या करवाना नहीं चाहती तो आप डिप्टी मेयर से करवाएं, अगर वो करवाना नहीं चाहते, उपलब्ध नहीं है, तो आप जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर है हाउस का, यानी कि जो भी सीनियर काउंसलर है, यानी कि चुनाव हुआ व्यक्ति ही है, उससे चुनाव कराएं। लेकिन जो एमसीडी कमिश्नर ने आदेश दिया उसमें ये सीधे सीधे एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव को उन्होंने ये कार्यभार सौंपा कि वो पीठासीन अधिकारी होंगे और वो ही चुनाव करवाएंगे। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं ताबिश कि क्या जो एमसीडी कमिश्नर हैं वो एलजी द्वारा दिए गए निर्देश से कुछ आगे निकल गए हैं, या फिर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है एलजी और
एवं सिटी कमिश्नर के बीच में, जो हमको मालूम नहीं है, जिसमें उन्होंने इस बात की परमिशन एलजी से ली थी कि एक चुने हुए व्यक्ति को, एक अधिकारी को वो पीठासीन अधिकारी बना दें। तो अब जब मामला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट में ये पूछा भी जाएगा, और ये जो पत्राचार हुआ है एलजी में और कमिश्नर में, और मेयर ने भी जिस तरह की चिट्ठी लिखी है, ये सारे ही कोर्ट के सामने जाएंगे और फिर कोर्ट तय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब तक की रोक नहीं लग रही है तब तक के लिए हम ये कह सकते हैं कि चुनाव बीजेपी ने जीता है, क्योंकि वोटिंग ही में बीजेपी ने हिस्सा लिया था और सदस्य उसका जीत गया है, और फिलहाल के लिए उसकी मेजॉरिटी है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा देता है। शुक्रिया शरद आपका इस सब मामले को जो है वो विस्तार से समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को लेकर तमाम जो है वो सियासत हुई थी दिल्ली में। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।